हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारे पास जो हम करें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो इसके अंदर दो एग्जांपल आज और करेंगे, फिर कल से नेक्स्ट जो टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे। सो ध्यान से करना, दिस टू एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड फॉर द एग्जामिनेशन। दैट इज द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज दैट शो दैट द इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस a बाई स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ। इसका मीनिंग ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। कैसी लाइन? विच आर एट राइट एंगल्स टू द पेयर ऑफ लाइन्स गिवन बाय दिस इक्वेशन, टू द पेयर जो कि इस लाइन से आएगा। सो कहने का मीनिंग क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन को समझते हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्यारी सी स्माइल करनी है, टेंशन फ्री हो जाइए, बिकॉज इस वीडियो के अंत पर, जब इसका वीडियो का एंड होगा, आपके फेस पर एक सेटिस्फैक्शन होगी कि जैसे ये दो एग्जाम्पल मेरे को आती है। तो यदि आप इस वीडियो को थ्रू आउट देखेंगे, जी इतनी इजी चाहते कि इसके पीछे लॉजिक क्या, कैसे करना, हर एक स्टेप कहाँ से आया कि आप इसको मतलब समझ कर करना चाहते हो, तो डोंट स्किप द होल वीडियो। जैसे दो एग्जाम्पल होगी, 20 मिनट के आसपास की वीडियो है, तो जस्ट इसको हर एक स्टेप को ध्यान से करना। मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर से दो इक्वेशंस आएंगी, बिकॉज इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन है। यदि होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसके अंदर से जो भी दो इक्वेशन आएगी हमारे पास आएंगी वो ओरिजिन से पास करेंगे। सपोज करो जहाँ पर ओरिजिन है तो एक लाइन ये हमारे पास आ गई है, एक लाइन कोई भी सपोज कर लो हमारे पास ऐसे कुछ लाइन है, वो भी ओरिजिन से पास करती है, दो लाइन्स होगी, ठीक है। नंबर 2, अब हमने क्या शो करना, ये जहाँ पर दो लाइन से जो ओरिजिन से पास करती है उनके ऊपर आप कोई भी दो परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर लेने हैं तो आपके पास कोई भी हो सकता है, लाइक यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉ कर दिया और इसका जो परपेंडिकुलर है मान लो जी हमारे पास जहाँ पर कोई परपेंडिकुलर लाइन ये है, ठीक है, इस तरह से। तो हमने इन दो लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और ज्वाइंट इक्वेशन इतनी होनी चाहिए। लेकिन बेटा जी जब आपके पास ज्वाइंट इक्वेशन आ रही है प्रूफ दैट में, वो कैसी है, वो होमोजेनियस है। इसका मीनिंग जो भी आप दो नॉर्मल लेने वाले हैं इन दो इक्वेशन के ऊपर, वो नॉर्मल भी कहाँ से पास करने चाहिए, वो नॉर्मल भी आपके पास ओरिजिन से पास करने चाहिए। तो दिस इज द कंसेप्ट कि मीनिंग जो दो इक्वेशन है, जो इसका फर्स्ट का नॉर्मल है वो भी हमारे पास ओरिजिन से पास करना चाहिए, दूसरी का नॉर्मल भी हमारे पास ओरिजिन से पास करना चाहिए। दैट इज द होल ट्रिक जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हमारे पास इसको 1 मार्क कर लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये होमोजीनियस है, तो दो इक्वेशन की इक्वेशन हमने देखा जो रीजन से पास करेंगे। तो हमने लेट करा कि लेट जो हमारे पास इक्वेशन 1 है रिप्रेजेंट टू लाइंस, ठीक है, रिप्रेजेंट्स टू लाइंस। कैसी लाइंस? जो कि पास करती है ओरिजिन से, पासिंग थ्रू ओरिजिन बी। एक को लेट करो y इज इक्वल टू m1x एंड दूसरी को लेट करो y इज इक्वल टू m2x। दिस इज मार्क इक्वेशन नंबर 2। अब जी हमने पहले दिन जब आर्टिकल करा था कि जी हमारे पास दो इक्वेशन हमारे पास आती है, फिर इनकी कम्बिनेशन हमें इसको ये आंसर देती है, और जब कम्बिनेशन ये आंसर देती है तो वहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट था। तो वी हैव जो हमारे पास m1 प्लस m2 आता है, m1 क्या है, इस इक्वेशन की स्लोप है, m2 इसकी स्लोप है, और सम ऑफ स्लोप कितना था हमारे पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग -2h ओवर b था, एंड प्रोडक्ट ऑफ हमारे पास जो स्लोप थी कितना था हमारे पास a ओवर b था। जे का रिजल्ट आप लिख लो यहाँ पर, ठीक है। इसको आप कुछ भी स्टार मार्क कर सकते हैं। नंबर 1 जी हमारा रिजल्ट हो चुका है। अब सपोज करो बेटा जी y इज इक्वल टू m1x हमारे पास ये इक्वेशन है, y इज इक्वल टू m1x एंड ये इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू m2x जो कि रीजन से पास करती है, ठीक। इन इक्वेशंस को हमने यहाँ पर डिलीट कर देना है, जी लाइन को। अरे बात डिलीट तो हो रही है, ठीक है। दीज आर द नॉन लाइन, हमारी लाइन जहाँ पर है। इसका मीनिंग मेरे को जो लाइन पता है, आपको एक चीज़ पता है कि हमें ये एक लाइन पता है, हमने उसके जो परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जब भी आप परपेंडिकुलर की इक्वेशन फाइंड करते हैं, आपने +1 में भी करा था कि हम नॉर्मल बोलते हैं उसको, कि हमें नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे करते हैं, उसका हम नॉर्मल की स्लोप फाइंड करते हैं। अब इस लाइन की स्लोप तो m1 है, तो नॉर्मल की स्लोप कितनी होगी, माइनस नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस, मतलब नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ इट। यदि आपके पास टू लाइंस नॉर्मल है, मान लो ये लाइन हमारे पास इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मान लो इस लाइन की स्लोप हमारे पास m2 है, इसकी तो m1 है, ठीक, m2 नहीं m डैश कर लो, ठीक है। तो इन दैट केस m डैश इंटू m1 कितना होगा, बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर, जो -1 के इक्वल होगा। इसका मीनिंग m डैश कितना होगा, -1 ओवर m1 के इक्वल होगा। इसका मीनिंग यदि हम इस लाइन के नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं, वो उस नॉर्मल की जो स्लोप होगी वो कितनी होगी, -1 ओवर m1 होगी, एंड वो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो अब हम यहाँ पर लाइन लिखने वाले हैं
तो वो लाइन की जो है हमारे पास लाइन्स थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस विद हमारे पास स्लोप्स हमारे पास आएंगी, उसको हम लिखना है यस। थोड़ा सा आपको समझाने पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देयरफॉर हमारे पास अब हमने क्या करना है, जो लाइंस हमने फाइंड करनी है, लाइंस परपेंडिकुलर टू, मैं 2 लिख देता हूँ, लाइंस परपेंडिकुलर टू 2 एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कहीं पर मेंशन नहीं करना, लेकिन जो रिजल्ट प्रूव करना वो होमोजीनियस है, इसका मीनिंग ओरिजिन से पास करेंगी, ठीक है। एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद स्लोप कितनी होगी, विद स्लोप्स, पहले की स्लोप है कि इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस दिस एंड कॉमा, दूसरी क्या है कि इसका नेगेटिव माइनस 1/m2 रिस्पेक्टिवली आर। अब इक्वेशन आप कैसे लिखते हो बेटा, ये इक्वेशन कैसे लिखते हो, इक्वेशन हम लिखते हैं y माइनस y1 इंटू स्लोप जो भी हमारे पास आता है इंटू हम x माइनस x1 लिखते हैं किसी भी लाइन की इक्वेशन। अब जो नॉर्मल है वो आपके सामने एक लाइन है। अब देखिए जहाँ पर y तो एज इट रहेगा, ओरिजिन से पास करती है, ओरिजिन होता है हमारे पास 0,0, तो जहाँ पर 0 आ जाएगा। स्लोप, अब इस लाइन की स्लोप कितनी हमारे पास m डैश, जो कि हमारा कितना है -1/m1 है। जहाँ पर x माइनस, जहाँ पर ओरिजिन है तो 0 आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या बचेगा हमारे पास, y इज इक्वल टू -1/m1x हो जाएगा। और हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर m1y इज इक्वल टू -x, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x को इस साइड लेकर आए, x प्लस m इंटू y1 इज इक्वल टू 0, सॉरी y1 नहीं m1 होगा। सो ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। एंड ये एक इक्वेशन है। एंड सिमिलरली आपने क्या करना, दूसरी इक्वेशन कैसे करेंगे, y माइनस 0 आ जाएगा, जहाँ पर स्लोप सेकंड क्या है कि -1/2, एंड सिमिलरली कर दो। एंड सिमिलरली हमारे पास x प्लस m2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 होगी। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ चुकी है, इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। तो इतना आपने फाइंड कर ला। हमने क्या करा कि जो लाइंस है परपेंडिकुलर टू 2 साथ में रीजन से पास कर रही हैं, उनकी स्लोप इतनी और इतनी आएगी, उनकी इक्वेशंस क्या आएगी रिस्पेक्टिवली, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, एंड हमें उनकी जो जॉइंट इक्वेशन है वो शो करनी है, इतनी आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो देयरफॉर अभी आप इतना पॉज कर लो जल्दी से वीडियो को, हम इसे फाइनल आंसर करते हैं। अभी 7 मिनट मैंने लिए हैं आपको हर एक चीज़ समझाने के लिए, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट, लास्ट जो इसका टच है, उस टच को देने के लिए मेरे को पास जो वैल्यू आप अपने माइंड में रखना है, m1 प्लस m2 की कितनी थी और उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी। अब आपने फाइनल क्या करना है, तो देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन इज, आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस m1y इंटू एक्स प्लस m2y इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा बेटा जी, और साथ में आपके पास एक आ जाएगा, इसके साथ करेंगे xy, इसके साथ करेंगे xy, तो आपके पास m1 प्लस m2 xy आ जाएगा, कॉमन निकाल लेना, और इसको इसके साथ करेंगे m1 इंटू m2, आपके पास y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर स्टार के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो फ्रॉम स्टार वी पुट एक्स स्क्वायर, जहाँ पर कितना था -2h/b था एक्स वाई, और जहाँ पर कितना था a/b था y, जहाँ पर y का स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। b को एल्सियम ले जहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद b आपका 0 नहीं होगा तो b को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। सो फाइनल आफ्टर टेकिंग एल्सियम एंड 0, जो हमारा b है नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा bx स्क्वायर माइनस 2hxy हमारे पास प्लस ay स्क्वायर ओवर b इज इक्वल टू 0। हमने जहाँ तक तो फाइंड कर लिया। अब एक इसके बाद एक रिजल्ट है, इंटरेस्टिंग सी लाइन है, वो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जहाँ पर वो लाइन लिख लेते हैं एक बार, इसको वीडियो को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। दिस इज क्लियर, ठीक है। अब आपके पास एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से, मैं सुंदर सी चीज़ है वो आपको बताना चाहता हूँ। वो चीज़ क्या हमारे पास, अब ये आपके पास फ्रैक्शन है बेटा जी। हम लोग सोचते हैं कि यार b को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो हमारा काम हो जाएगा, b को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन आप b को दूसरी साइड शिफ्ट नहीं करते हम एक्चुअल में। हमारे पास ये क्या होती है, फ्रैक्शन है। दिस इज अवर फ्रैक्शन। यदि हमारे पास फ्रैक्शन है तो जब ये फ्रैक्शन आपके पास 0 के इक्वल है तो इसका मीनिंग इसका न्यूमिनेटर 0 होगा, ना कि डिनोमिनेटर। तो आपका b कभी भी 0 नहीं होगा। यदि b आपका 0 हो गया तो जहाँ पर
सम कांस्टेंट नंबर ऑफ जीरो, जी इन्फिनिटी आएगा आपके पास और दूसरी साइड जीरो। तो जहां पर क्या है, जी न्यूमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन कब जीरो होगी, जब आपका न्यूमिनेटर जीरो होगा। सो इस रिजल्ट से हमारे पास क्या आएगा कि हमारा जो न्यूमिनेटर है दैट इज इक्वल टू जीरो एंड दैट इज व्हाट, दैट इज अवर इक्वेशन। दिस इज अ सिंपल होल आंसर। तो बी को ऐसे उस दूसरी साइड हम शिफ्ट नहीं करते हैं, जहाँ पर पूरा प्रॉपर लॉजिक लगाते हैं कि हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, इन दोनों में से कौन सा नंबर जीरो होगा कि हमारा आंसर जीरो आ जाएगा। तो न्यूमिनेटर जीरो होगा तभी आंसर जीरो आएगा। दिस इज द सिंपल फंडा। बी जीरो नहीं होगा, ये कहाँ पर कंडीशन है। सो दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन। तो आपने इसको एज अ ट्रिक भी यूज करना है कि यदि हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन आ जाती है ये हमें दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर देती है। जब दो लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं फिर उन दो लाइन के जो परपेंडिकुलर आते हैं उनकी इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पर एज अ शॉर्टकट ट्रिक लिख सकते हैं कि आपने जो कोफिशिएंट उनको रिप्लेस करना है। जो y का कोफिशिएंट है उसको x के साथ लिखना है, जो x का कोफिशिएंट है उसको आपने x स्क्वायर का उसको इसके साथ, और साथ में सेंटर का आपने साइन चेंज कर देना है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स हमारे पास है, जो कि नॉर्मल है हमारे पास, जो कि इस लाइन के नॉर्मल है। दिस इज द सिंपल फंडा। तो हमारी फर्स्ट एग्जांपल डन। सो मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट कि प्रूव दैट द कंडीशन दैट टू ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर y प्लस 3cx y स्क्वायर प्लस dyq इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास लाइन है, हमारे पास इसकी जो कंडीशन है वो हमने प्रूव करनी है। जहाँ पर मैंने स्टेटमेंट फुल नहीं लिखी, मे बी राइट एंगल, जहाँ पर मे बी राइट एंगल्स पर होनी चाहिए इज कंडीशन हमारे पास क्या है, दैट इज ए स्क्वायर। आई थिंक हमारे पास कितना है, ए स्क्वायर प्लस 3ac एंड प्लस हमारे पास है यहाँ पर 3bd एंड प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वो क्या कह रहा है कि आपके पास ये जो कंडीशन हमने बतानी है कि टू ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन मे बी राइट एंगल इज दिस द कंडीशन। आपको पता है ये क्यूबिक इक्वेशन है, पावर 3 चल रही है मैक्सिमम, इसके अंदर से 3 इक्वेशंस आपको मिल जाएगी एंड ये होमोजेनियस भी है आपके पास एक तरह से। तो जो ऑब्वियसली जो 3 लाइंस होंगी वो आपके पास कहाँ से पास करेंगी, ओरिजिन से पास करेंगी। हमने आर्टिकल करा था n, और हमारे पास nth ऑर्डर की होमोजेनियस इक्वेशन उसकी nth स्ट्रेट लाइंस होगी वो सारी की सारी ओरिजिन से पास करेंगी। जो हमने आर्टिकल आपको बोला था कि खुद से करना, ठीक है, 2 वाला हमने करा था। तो वो उसकी कंडीशन क्या है कि जो आपके पास एक्चुअल में 3 लाइंस है उनमें से जो 2 लाइंस है वो आपस में परपेंडिकुलर है। इज दिस इज द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आंसर। ठीक है, तो हमने कंडीशन शुरू करनी। तो स्टार्टिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लो। हमारे पास गिवन इक्वेशन को आप इस ऑर्डर में लिखना है, डियर, इस ऑर्डर में। ये उस आर्टिकल की तरह ही चलेगी जो आर्टिकल हमने फर्स्ट करा था 2 इक्वेशन के लिए कि वो ओरिजिन से पास करेंगे। तो y वाला पहले लिख लेना, फिर आपके पास 3cx y स्क्वायर हो सकता है, फिर आपके पास 3bx स्क्वायर y होगा, फिर आपके पास ax क्यूब इज इक्वल टू 0 नंबर 1। उसके बाद आप क्या करो, डिवाइड करो हर एक नंबर को x क्यूब के साथ। ठीक है, डिवाइडिंग y x क्यूब, जी हमने ऑलरेडी आर्टिकल में करा, उसकी कॉपी चल रहा है। जहाँ पर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डिवाइड करने पर वी गेट डी y ओवर x की पावर क्यूब आ जाएगी प्लस 3c, जहाँ पर एक x से x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा y ओवर x की पावर 2, जहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक बाई x बचेगा, तो y ओवर x, जहाँ पर फुल का फुल कैंसिल हो जाएगा प्लस a इज इक्वल टू 0 हमारे पास हो जाएगा। अभी इस y ओवर x को कोई भी नंबर मान लेते हैं, हम m लेट कर लेते हैं। ठीक है, टेक y ओवर x इज इक्वल टू m। तो देयरफॉर वी गेट dm क्यूब प्लस 3cm स्क्वायर प्लस 3vm प्लस a इज इक्वल टू 0। हमने क्या करा, हमारे पास हमने m पुट कर दिया, dm क्यूब प्लस 3cm स्क्वायर प्लस 3vm प्लस a इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है, इट इज व्हाट, ये m में क्यूबिक है, विच इज क्यूबिक इन m। ठीक है, ये क्यूबिक है हमारे पास इन m, तो इसके 3 रूट्स होंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट करो m1, m2, m3 बी रूट्स ऑफ 3, बी रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इसके 3 रूट्स हैं। ठीक है, इसके 3 रूट्स हैं, मीन दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ इट।
अब जो हमारे पास 3 रूट्स है तो आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स कितना होता है, तो आपके पास m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना होगा, जी लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं आपको सब कुछ याद करवाऊंगा। जो बट सम ऑफ रूट होता है वो होता है कि उसकी एक पावर कम कर दो, जो हमारे पास आ रही है एक्स स्क्वायर वाली m स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट ओवर इसका कोफिशिएंट, लेकिन वो वहाँ पर नेगेटिव चलता है। नेगेटिव जो वो ऐसे होता है कि सम ऑफ रूट होता है माइनस जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर, क्यों, बिकॉज मैक्सिमम पावर 3 है तो एक कम का अपने कोफिशिएंट लिखना है 3c एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब जो भी आपका m क्यूब है, तो जो हमारे पास d होता है। फिर एक होता है आपने दो की प्रोडक्ट करवानी है, फिर आपने ऐड करना है m2 m3 करेंगे एंड m3 m1, ये होता है नेक्स्ट, एक माइनस का एक प्लस का, ये होता है आपके पास उससे एक कम जो m है उसका कोफिशिएंट ओवर कोफिशिएंट तो आपके पास इतना चलेगा, ठीक है। फिर आपके पास आता है तीनों की प्रोडक्ट करनी है हमने m1 m2 एंड m3। अब इसकी जो वारी आएगी आपके पास पहले माइनस था फिर प्लस था फिर माइनस आएगा, जी लास्ट जो आपके पास कांस्टेंट टर्म a है ओवर आपके पास कितना आएगा मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट, जो हमारे पास d आ जाएगा। आपकी बुक में ये दो चीज़ें नहीं लिखी है, डायरेक्ट ये लिखी है, लेकिन मैंने आपको बताना था कि साइन कैसे आते हैं, अल्टरनेटिव साइन माइनस प्लस और माइनस आते हैं, तो जो हम जहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। दिस इज नंबर 1। अब हमें जो गिवन है कि ये 3 लाइंस है हमारे पास, हमारे जो 3 लाइंस है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारी लाइंस बनेगी वो क्या बनेगी, y ओवर एक्स इज इक्वल टू m1, y ओवर एक्स इज इक्वल टू m2 एंड y ओवर एक्स इज इक्वल टू m3। तो असल में जो m1 m2 m3 उनकी स्लो बनेंगी। अब आपके पास 2 लाइंस क्या है राइट एंगल पर, अब 2 लाइंस राइट एंगल पर होंगी तो उनकी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना होगा हमारे पास -1 होगा। तो वही हम यहाँ पर कंडीशन लगा लेते हैं कि सिंस 2 लाइंस जो हमारे पास है गिवन बाय राइट एंगल, तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हम सिंस लिखते हैं बिकॉज कंडीशन है, तो सिंस जो हमारे पास 2 लाइंस है, सिंस 2 लाइंस जो हमारे पास इस इक्वेशन में हमें देनी है, जो भी हमारा 1 है, ये हमारा गिवन है, इसको आप 1 कर लो। सो सिंस 2 लाइंस गिवन बाय 1 आर एट राइट एंगल्स, हमने कंडीशन हम मान कर चलते हैं कि वो राइट एंगल्स पर है, ठीक है, आर एट राइट एंगल्स, तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। तो आप किसी को भी मान सकते हो, m1 m2 इज इक्वल टू -1, आप m1 m3 कर सकते हो, आप m2 m3 कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो आपके पास उन 2 जो लाइंस बनेंगी, बिकॉज 2 लाइंस हमारे पास कैसी है, 2 ऑफ लाइंस आर एट राइट एंगल, तो उन 2 लाइन की जो प्रोडक्ट होगी स्लोप का प्रोडक्ट होगा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1, ये हमने +1 में करा था। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है इतनी, इसको जहाँ पर पुट कर दो तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके ऊपर पुट कर दो तो हमारे पास -1 इंटू m3 इज इक्वल टू -a ओवर d, दैट इज हमारे पास m3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a ओवर d आ जाएगा, नंबर 1, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों की प्रोडक्ट -1 थी, जहां पर पुट करा तो m3 की हमारे पास वैल्यू एग्जैक्ट आ चुकी है, जो कि हमारे पास गिवन डाटा ना a और d उसकी फॉर्म में आ चुकी है। इसका मीनिंग हमने बोला था कि इस इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे, उनमें से जो भी इसके 3 रूट होते हैं ना बेटा जी, वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। मीन यदि आप जहाँ पर m की वैल्यू जो है पुट कर दो तो ये आपका 0 बनने वाला है, m2 पुट कर दो 0 बनेगा, m3 पुट करो 0 बनेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें m1 m2 m3 पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए तो जहाँ पर अब तो हमें m3 पता चल चुका है कि m3 हमारा a ओवर d आएगा, एंड a क्या हमारे पास जो गिवन इक्वेशन था जहाँ पर, और d हमारे पास ये था, तो हम m3 को फाइंड कर सकते हैं एज एन इंटीजर। सो पुटिंग दिस वैल्यू इनटू तो ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। हमारे पास आप एक काम करो, आप इतना लिख लो, फिर हम इसे आगे लिख लेते हैं, ठीक है। m3 आ चुका है, ये क्या है, सिंस हमारा जो m3 है इज इक्वल टू a ओवर d इज व्हाट, इज रूट है किसका, ऑफ इक्वेशन नंबर 2 का, तो देयरफॉर इट सेटिस्फाई इट, तो देयरफॉर इट सेटिस्फाई इट, सेटिस्फाई का स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज d इंटू m की वैल्यू पुट कर दो, a ओवर d की पावर 3 है, फिर 3c इंटू m की वैल्यू पुट करो, हमारे पास कितनी है, a ओवर d की स्क्वायर है, प्लस 3b इंटू m की वैल्यू कितनी है, a ओवर d एंड प्लस a इज इक्वल टू 0 होगा। जहाँ से देखना तो हमारे पास ये असल में क्या बन रहा है, हमारे पास एक d से d कैंसिल कर देना जहाँ पर बेटा जी, तो हमारे पास ये बनेगा a क्यूब ओवर d स्क्वायर, जहाँ पर बनेगा 3ac a स्क्वायर ओवर d स्क्वायर, जहाँ पर बनेगा
3ab/d एंड ये हमारे पास सिंपल a बचेगा इज इक्वल टू 0। अब आपका एलसीएम है वो डी स्क्वायर आ रहा है, तो आपने डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो जहाँ पर, तो आपके पास प्रॉपर क्या आ जाएगा, आपके पास a³ एज इट रहेगा, जहाँ पर तो एज इट आएगा 3a² आ जाएगा, प्लस आपके पास जहाँ पर एक d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3ab, तो पहले से हमारे पास यहाँ पर b नहीं है बेटा जी, हाँ a भी है, तो एक d हमारे पास आ जाएगी। जो हमने कंडीशन प्रूव करनी वो क्या आती हमारे पास, वो तो हमने अरेज कर, हमारा सही चल रहा है, ठीक है। तो अभी तक तो हमारा सही, वो कंडीशन मैं आपके लिए एक बार लिख लेता हूँ बाद में। पहले हम अभी क्या करें कि हमारे पास जहाँ पर आ चुका है 3ab और साथ में जहाँ पर d है तो एक d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, एंड प्लस जहाँ पर d² लग जाएगा इसके साथ, a² इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। जो कंडीशन थी उस कंडीशन को देखने से पहले ये चीज़ देखे, जहाँ पर एक कॉमन आ रही है तो उस एक को कॉमन निकालो, a इंटू यहाँ पर a² बचेगा, 3ac आ जाएगी, 3bd आ जाएगी, प्लस d² इज इक्वल टू 0 होगा। आइदर आपका a 0 होगा या फिर आपका j नंबर 0 होगा। अब a आपके पास 0 जो है वो नहीं होगा, बिकॉज यदि a 0 होगा फिर आपकी ये कंडीशन ऐसी नहीं चलेगी, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से हम इस आंसर को लिख पाएंगे, दिस इज द आवर आंसर। a हमारा 0 नहीं हो सकता। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर विच इम्प्लाइज, जो हमारे पास कंडीशन थी वो वहाँ पर दोनों आंसर सही। वैसे तो यदि a 0 है फिर तो काम खत्म है। इसका मीनिंग हमारे पास क्या है, विच इम्प्लाइज a² 3ac प्लस 3bd प्लस d² इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। कौन सी रिक्वायर्ड कंडीशन है, ये भी सुन लो ना मेरे से बात, अभी वो तो मेरे माइंड से निकल जाएगा। ये कौन सी कंडीशन है कि हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन क्यूबिक में दी है इसकी 3 लाइंस होंगी, ठीक है। इसके अंदर से 3 लाइंस निकलेंगी, लेकिन इसके अंदर से 3 लाइंस निकलेंगी, उनके अंदर 2 लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर होगी। हमें कैसे पता चलेगा, हमने सिर्फ इस कंडीशन को चेक करना है। और इस कंडीशन में कौन से नंबर यूज हो रहे हैं, a यूज हो रहा है, c यूज हो रहा है, b एंड d। इसका मैंने जो हमारे इसके कोफिशिएंट है 3 b c d, हमने किसी भी क्वेश्चन को इन फ्यूचर को भी हमें दिया होगा कि आप बताइएगा कि आपके पास ऐसे इक्वेशन है, क्या इसके अंदर 2 इक्वेशन परपेंडिकुलर है आपस में, तो हम क्या करेंगे उसको कंपेयर करके a b c d फाइंड करेंगे, फिर इस कंडीशन के अंदर हम पुट करने की कोशिश करेंगे हमारे पास। तो ये कंडीशन इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, यहाँ पर a का स्क्वायर है, फिर a के साथ c है एंड b के साथ d है एंड फिर d का स्क्वायर है, ऐसे हमारे पास ये कंडीशन चल रही है, ठीक है। तो हम यदि हमारे पास a b c की वैल्यू पुट करने पर आंसर 0 आता है तो डेफिनेटली इस इक्वेशन के अंदर 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होगी। यदि आंसर 0 नहीं आता तो इसके अंदर 2 लाइंस जो है, कोई भी 2 लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होगी। यहाँ पर कोई भी 2 लाइंस की बात हम कर रहे हैं तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो आज के लिए इतना करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना प्लीज, एंड अपने जो फ्रेंड है क्लासमेट उसके साथ भी शेयर करना। सो कल हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन, उसका टॉपिक करेंगे, ठीक है। सो टेक केयर, प्यारी सी स्माइल, बाय बाय।